हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीखते हैं संविधान की बारीकियां। और आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में कुछ विशेष बातों को जानेंगे, समझेंगे, ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई गलती न करें। सबसे पहले जो चीज़ आपको जाननी चाहिए वह यह कि मूल संविधान, यानी कि जो संविधान हमने एडॉप्ट किया, स्वीकार किया, निर्मित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में उसमें संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। यानी पहली चीज़ जो आप जानेंगे वह यह कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी उसकी संख्या है, 12 है। और आइए अब देखते हैं कि इन 8 अनुसूचियों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी पहली अनुसूची किससे जुड़ी हुई है और 12वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले पहली अनुसूची की बात करते हैं और यह जुड़ी हुई है जो भारत के राज्य हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश से। और क्या है इसमें, उनका नाम है और उनका क्षेत्राधिकार है। तो भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, शेड्यूल नंबर 1 से। और आज की डेट में आप जानते हैं 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। इसको भी आप याद कर लेंगे। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरा शेड्यूल है, वह जुड़ा हुआ है सैलरी से। सैलरी मतलब वेतन से। और यह वेतन किसका, ये सरकारी जो कर्मचारी होते हैं आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके ज़िले में, उनका नहीं। ये जो वेतन है वह प्रेसिडेंट के वेतन की बात करता है, वाइस प्रेसिडेंट के वेतन की बात करता है, गवर्नर के वेतन की बात करता है, सीएजी के वेतन की बात करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की वेतन की बात करता है, स्पीकर के वेतन की बात करता है। यानी मुख्य जो संवैधानिक पोस्ट हैं उनकी सैलरी की चर्चा किस में है, सेकेंड शेड्यूल में है। जो तीसरी शेड्यूल है, अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनी गई तो जो प्रोटेम स्पीकर थे उन्होंने सबको शपथ दिलाई। तो यह किससे जुड़ी हुई है, यह जुड़ी हुई है शपथ से, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं ओथ। जब आप सांसद बनते हैं या राज्य की विधानसभा में विधायक बनते हैं तो आपको शपथ लेनी होती है और उस शपथ का प्रारूप कहाँ है, शेड्यूल 3 में है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति हैं प्लस राज्यपाल, इनका जो शपथ लेने का प्रारूप है वह मूल संविधान में है, अनुच्छेद में है, इस शेड्यूल में नहीं है। बाकी सबका जो शपथ लेने का प्रारूप है वह 3 में है। चौथा है राज्य सभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में आप जानते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब किस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे राज्यसभा में, यह तय कहाँ से होता है, इसकी सूचना आपको मिलती है चौथे शेड्यूल से। जैसे यूपी है तो यूपी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से 31 राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। ये बात की बात है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि चौथी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, वह जुड़ी हुई है राज्यसभा से। इतना भी याद कर लेंगे तो आप आगे आपको याद आ जाएगा कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। 5वीं और 6ठी अनुसूची को आप एक साथ याद करना, अलग अलग याद करोगे तो कठिनाई होगी। मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, यहाँ आप लिख दीजिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन क्षेत्रों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन और
नियंत्रण के लिए, उस प्रशासन के नियंत्रण के लिए कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा किसमें है, 6th में है, 6ठी शेड्यूल में है। और यहाँ क्या है, यहाँ जैसे इसको याद करने का एक फार्मूला आप ऐसे निकालते हैं ना, ATM स्क्वायर याद कर लीजिए, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। तो इनके बारे में 6 में है। और 5 में क्या है, ये जो ATM स्क्वायर है को छोड़कर, इनको छोड़कर यानी 4 असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, वहाँ प्रशासन कैसे होगा, इसकी चर्चा कहाँ है, 5 में। तो इसको आप याद कर लेंगे तो बाकी सब कुछ इसमें समाहित हो जाएगा। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि यहाँ पे है शक्तियों का विभाजन, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। और यह भी जानिए कि यहीं पे जो 3 सूची हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, इनकी चर्चा कहाँ पे है, 7वीं अनुसूची में है। और जो शुरू का डिवीजन था, आप जानते हैं कि केंद्र को 97 दी गई थी, राज्य को 66 विषय दिए गए थे और 47 विषय दिए गए थे समवर्ती सूची को। अब ये चेंज हो गया है, 97 बढ़कर 100 हो गया है, और ये 67 हो गया है, और ये 61 हो गया है, 66 से 61 हो गया है, और ये कितना हो गया है, 52 हो गया। और ये समवर्ती सूची याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहाँ से आया था, तो ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो आप जब पढ़िए तो आगे पीछे जोड़ करके पढ़िए, आसान होगा आपके लिए। जो 8वीं अनुसूची है वह लैंग्वेज की है, यानी भाषाओं की है। इसमें भाषाएं हैं जो संविधान के द्वारा स्वीकृत हैं। शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया, जोड़ा गया। जैसे 67 में सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, बाद में कोंकणी और अन्य भाषाएं जोड़ी गई। तो वर्तमान में कितनी हैं, 22 हैं। शुरू में कितनी थी, 14। तो ये जो 8 शेड्यूल हैं, ये जो हमारा मूल संविधान था जो 1949 में बना और 1950 में लागू हुआ, तो 1 से लेकर के 8 तक ये मूल संविधान में थे। अब ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो इसको देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची एक्चुअली नेहरू के ज़माने में आई। कब, फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 में। और इसमें जो विषय रखे गए उसके बारे में कहा गया कि ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल 9 में रखे गए कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ मैं आपको सजग कर दूं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि जो केशवानंद भारती विवाद में निर्णय आया था, यानी 24 अप्रैल 1973, इसके बाद जितने भी कानून इसमें रखे गए हैं उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन आपको इतना बस याद करना है कि 9th शेड्यूल क्या थी, एक तरीके का बंद बॉक्स थी जिसमें कोई कानून डाल दो तो वह सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाती थी। जो 10वां शेड्यूल है वह है एंटी डिफेक्शन या दल बदल से जुड़ा हुआ है, यानी आप एक पार्टी के हैं दूसरे में चले गए तो आपकी सदस्यता चली गई। शुरू में यह 1/3 थी, अब इसको कर दिया गया है 2/3 एक्सेप्शन के लिए कि यदि कोई पार्टी है और उसमें से 2/3 दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। और यह जो लाया गया था जो 52nd अमेंडमेंट था 1985 में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। 11वां और 12वां को भी आप एक साथ याद करें। यह जुड़ा हुआ है पंचायत राज व्यवस्था से। इसमें क्या है, उनके अधिकार और कार्य हैं और इनकी संख्या 29 है।
और यह लाया गया था 73वें संविधान संशोधन से 1992 में। और इसी से जुड़ा हुआ है और इसमें है नगर निकाय। नगर निकाय उनके भी अधिकार और कार्य हैं और इनकी संख्या कितनी है? 18 और यह आए थे 74वें संविधान संशोधन से। जैसे नगर निगम, नगर परिषद इसी में आते हैं। तो इन दोनों के समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। तो ये था हमारा पूरा जो संविधान में शेड्यूल है उसकी चर्चा। एग्जाम में अक्सर पूछता है, कई बार वह लिस्ट दे देता है और उसको मैचिंग के लिए दे देता है, और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई या 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।